राग द्वेष मोह की अग्नि भरी है, काम क्रोध की अग्नि भरी है। वो अग्नि एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की अग्नि है। एक तो सबसे पहले पेट की अग्नि। उस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए आप भोजन करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, जिसको जठरा नल कहते। जठर अग्नि यदि मंद हो जाए तो दवाई खा खा करके उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। ये जठरा नल है, वो अग्नि है। रोज सुबह शाम भोजन डालिए उसमें। ये अग्नि इस जीव को अनादि काल से लगी है। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक लगी हुई है। वह दूसरी अग्नि है कामाग्नि, वो भी एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक लगी हुई है। चाहे वो नार की हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे वो देव हो, सबके लिए वो अग्नि सता रही है। उस अग्नि को शांत करने के लिए लोग लगे हैं, पर वह शांत नहीं हो रही। ना पेट की अग्नि शांत हो रही है, ना काम की अग्नि शांत हो रही है। जिंदगी भले शांत हो जा रही, लेकिन वो इच्छाएं कभी शांत नहीं हो रही। इच्छा पूर्ति तो तुम्हारी भगवान भी नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए, तुम्हारी क्या कर देंगे। बस इतना अवश्य है कि वे इस भेद विज्ञान से जान गए कि हम अपनी इच्छा पूर्ति कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हैं, तो उस इच्छा पूर्ति की जिज्ञासा को लेकर के भगवान के गुरु के चरणों में चढ़े गए और कहने लगे, भगवान मेरी इच्छा पूर्ति कर दो। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ति तो कर सकता हूं, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। ऐसा यह आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन आया है, 7वें तत्व को प्राप्त करने के लिए। 7वां तत्व है मोक्ष तत्व, उसको प्राप्त करना है। और इस युग में आज 7 गुणस्थान ये, उसके ऊपर का गुणस्थान नहीं है, इसलिए ये तप आया है। और ये कह रहा है कि इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, इच्छा पूर्ति करने जाओगे तो कर भी नहीं पाओगे। ये ध्यान रखो, खास करके मनुष्य की इच्छा पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो इस युग में जो आप लोग यहाँ पर बैठ करके तप धर्म समझ रहे हैं, जिसका नाम है उत्तम तप, और तब चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, और द्वादश विधि सुकराय, क्यों न करे समकित सम। आप उसको क्यों नहीं करते हो? तब करना कोई बड़ी बात नहीं है। खेल खेल में जैसे तुम बच्चे को शिक्षा दे देते हो, संस्कार दे देते हो, वैसे खेल खेल में तप करने की कला सीखो। खेल खेल में तप करने की कला क्या है? जो हमारे आचार्यों ने कहा है, सुन लो हे श्रावक, आप कुछ मत करिए, रात्रि भोजन त्याग कर दिए, आपका तप हो गया। पता नहीं चला और तप हो गया, पता नहीं चला और कर्म निर्जरा हो गई। इस रात्रि भोजन त्याग को वैसा ही महोत्सव समझिए जैसे तुम पर्युषण पर्व का महोत्सव समझते हो। जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाए, जिस दिन तुम्हें ये श्रद्धा हो जाए, जिस दिन तुम्हारी ये भावना बलवती हो जाए कि मैं रात्रि भोजन नहीं, मैं एक बहुत बड़ा तप कर रहा हूं, 1 साल में 6 महीने का उपवास कर रहा हूं,
जैसे आपके अंदर श्रद्धा है कि पर्युषण पर्व में जो आता है अनंत चतुर्दशी, इस उपवास को करने से हमारी अनंत गुणी निर्जरा होने के चांस आते हैं। साल भर के उपवास का फल मिल जाता है। ऐसी जो धारणा करके एक बच्चा भी उस व्रत को पालन करता है, व्रत ज्यादा नहीं तो एक आसन करने की कोशिश करता है, मंदिर में रह करके गुरु के पास रह करके योग ध्यान करता, उसको ये श्रद्धा है, पढ़ा दिया गया। ऐसे हमारे आचार्यों ने पढ़ाया है कि हे श्रावक, ये तप तो मूलतः मुनियों का है, तुम नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि भोजन त्याग ये मान के चलो कि मेरा बड़ा महोत्सव है, जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा संयम है। क्या? रात्रि भोजन त्याग। जिस दिन ये आस्था बन जाएगी उस दिन मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, महाराज 80 साल की बुढ़ी कह रही है हम 5 दिन का त्याग करेंगे। विचार करिए, यमराज तुम्हें सामने बैठे हैं, बुला रहे हैं कि चलो, और जिन राज तुमसे कह रहे हो जाने से पहले आगे की तैयारी कर लो, रात्रि भोजन त्याग तो कर लो, बाजार का त्याग तो कर लो। यदि अभक्ष 22 अभक्ष का तुमने त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा तुम्हारा तप हो गया, इच्छा निरोध हो गया। मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, घर का बना खाऊंगा, मुझे इडली खाना मैं घर की खाऊंगा, डोसा खाना घर का खाऊंगा, बालूशाही खाना तो घर का खाऊंगा, हमें कचौड़ी पकौड़ी खाना तो घर का खाऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा तो घर की खाऊंगा। ये सब कहाँ बनाओगे? नारी को इतनी कला आना चाहिए, इतनी कला आना चाहिए कि तुम और तुम्हारा पति होटल जाना छोड़ दे और तुम ऐसा टेस्टी भोजन बनाओ कि तुम्हारी उंगली पकड़ पकड़ के चाट के खा जाए। इतना टेस्टी भोजन बनाना सीखो, ये तुम्हारा तप है, ये तुम्हारा तप है। ये नहीं कि पत्नी स्वयं कह रही घर में भोजन अच्छा नहीं लगता, चलो कहां? होटल की ओर चलो, भोजनालय चलो, आज भोजनशाला में भोजन करेंगे, आज हम होटल में भोजन करेंगे, आज हम ढाबा पर चलते हैं। अरे अपने जैन कुल को क्यों ढह रहे हो? जैन कुल के महल क्यों ढह रहे हो? ढाबा पर जा जा करके विचार करना, ये तुम्हारा तप है। ये खेल खेल में घर की तप है, इससे कर्म की निर्जरा हो रही। जिस दिन ये तुम्हें पता चल जाए मैं तप कर रहा हूं, होटल में ना खा करके तप कर रहा हूं, मैं इच्छाओं का निरोध कर लिया कि मैं होटल का नहीं खाऊंगा, कितनी बड़ी इच्छा निरोध, इच्छा निरोध तपा, इसी का नाम तो तप है। और है क्या तप? कौन सी खेत की मूली है तप? सो यहां पर बताया जा रहा है स्वाध्याय ये तप है। आप बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सही, एक कायुष सर करके बैठ जाओ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। हे भगवान नमः श्री वर्धमाय, मैं वर्धमान स्वामी को नमन करता हूं। निर्धूत कलिल आत्मा ने, जिन्होंने अपने आत्मा रूपी इस दर्पण से जितने भी कलिल माने पाप कर्म को धो डाला है और लोकालोक को जान लिया है, ऐसे मैं उन वर्धमान स्वामी को नमन करता हूं। और वर्धमान स्वामी क्या है, क्या उन्होंने कहा, जीव किसे कहते, अजीब किसे कहते, इतना जान लिया सो हर्रा लगो ना फटकरी रंग चोखो आए। हो गई कर्म निर्जरा, हो गया तप। ये ध्यान रखो, ये तुम्हारा तप है। हम बहुत बड़ी बड़ी बात आज नहीं करेंगे और कर भी देंगे तो तुम्हारे जीवन में उतरने वाली नहीं, जीवनोपयोगी धर्म है ये जैन धर्म। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, आया, हे भगवान नमोस्तु, मैं आज धन्य हो गया,
मुझे वीतराग छवि के दर्शन हो गए। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा, हाथ जोड़ के सिर झुका दिया। मन बिन से विनय, वचन से विनय, काय से विनय, उपचार से विनय, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय और सम्यक तप की विनय। विनय कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। क्या हाथ जोड़ करके 3 आवर्त, हे मुनिराज धन्य है आप यहां आए मंदिर में, भगवान बोले नहीं, आप भगवान की भाषा समझे नहीं, भगवान ने तुम्हारा कुछ हाल चाल पूछा नहीं, फिर भी तुमने नमन कर लिया। बहुत अच्छी बात, तुम्हें अनंत पर श्रद्धा है, तुम्हें सिद्ध पर श्रद्धा है, तुम्हें जैन धर्म पर श्रद्धा है। श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है, तुम्हारी सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है हाथ जोड़ने से, नमन करने से। और तुम बिना उसके गुरु हैं और चल दिए। तुमने देखा भी नहीं कि इनका आहार हुआ कि नहीं, आपने देखा नहीं कि महाराज हैं कि नहीं, और आप खिसक गए। क्यों? महाराज अभी कुछ त्याग ना करा दे। यदि तुम्हारे मन में ये विचार आ गया मैं महाराज के पास जाऊंगा, कभी त्याग की बात कर दूंगे, तो मैं कहूंगा तुम्हारे सम्यक दर्शन पर अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, प्रश्न चिन्ह खड़ा है। कोई महाराज जबरदस्ती नहीं त्याग कराते, और करा भी दें तो तुम्हारे भले के लिए, अच्छे के लिए। तो आप कम से कम जो चलते फिरते भगवान है इस धरती पर, दिगंबर मुनिराज, उनके जरूर दर्शन कर लेना, भले मंदिर की करो या ना करो। ये ध्यान रखो, मुख मोड़ के कभी जाना नहीं, कभी मत जाना। 24 घंटे में एक बार जाकर के नमन कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर भी 28 मूल गुणों का संस्कार किया गया, आप सबने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते तब कर लो, और सरल, कितना भगवान ने तुम्हें सरल रास्ता बताया है। जैन धर्म बराबर सरल रास्ता कहीं है ही नहीं मोक्ष जाने का। महाराज आप सही कह रहे हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूं। क्या आपसे कहा, आपने पूजा कर ली, दर्शन कर लिए, दर्शन करके खड़े हो गए, काय के प्रति ममत्व का त्याग, विषय भोगों के प्रति ममत्व का त्याग, हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, कायु सर कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र कर लिया, सो तप हो गया। ये तप है कि नहीं बोलो? कहां लिखा? तत्वासूत पढ़ लो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये क्या है? कौन से तप? अंतरंग तप, बाहर के नहीं, जो हमारे परिणामों से, जो हमारे मुनि महाराज जिनको करते हैं, जिनको जैनमती करते हैं, वो अंतरंग तप है। और बहिरंग तप बाहर से देखने आता है, ये बहिरंग तप नहीं है। बहिरंग तप तो तुम खूब कर रहे हो। बहिरंग तप वो है जो जैनमती के अलावा अन्नमती लोग भी जिसको तप मानते हैं, वह बहिरंग तप, अर्थात जैन मत से बाहर निकल गया, सो बहिरंग तप है। तुम भी उपवास को व्रत मानते हो, तो वो भी मानते, नवरात्रि में करते हैं। मुसलमान भी रोजा करता है, ईसाई भी अपना करते हैं, बुद्ध भी करते हैं, सब संप्रदाय के करते हैं। तो इसलिए वह बहिरंग तप है। और ध्यान रखना, एक इस्लामिक दिन भर भूखा रहता है, भूखा रहता है, और रात भर खाता है, और कहता है 4 बजे शहरी का समय हो गया। काय का? शहरी का, माने आप पुनः त्याग कर दो। और 5 बजे सूर्योदय के पहले फिर बंद कर देता है। और वो बड़ा तपस्वी महान आ जाता है। ध्यान रखना, हे जैनियों, यदि तुमने सूर्य अस्त के बाद रात्रि भोजन कर दिया सूर्योदय के पहले, तुम्हारे रोज को रोजा है, रोज को तुम तपस्वी है, तुम्हारी अख संख्यात गुड़ी निर्जरा चल रही, मेरा आशीर्वाद करो।
जैनी का तो रोज को रोजा है। कब कब? जब वह रात्रि भोजन त्याग कर रहा है तब। रोज तपस्वी बने होंगे तुम, इतना बड़ा तप तुम कर रहे हो, इसलिए कहना चाहती अंतरंग तप। और यदि सुन लो अपनी गलती हो गई, देखे चलते फिरते उठते बैठते कैसे ये तप कर दिया जाता श्रावक के द्वारा, गलती हो गई महाराज आज पूजन की थाली नीचे गिर गई, बड़ा दुख है, सुप्राश्चित ले लिया। महाराज ने कहा एक कायुसर कर लो, एक माला कर लो, सो ये तप हो गया। और तप सा निर्जरा, तप करने से निर्जरा हो गई। प्रायश्चित विनय, हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया, कुछ नहीं किया, महाराज को दंडवत कर लिया, नमस्कार कर लिया, तप हो गया। चलते फिरते उठते बैठते तप, कितना सरल साधन है। इससे सरल साधन और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। आम की आम और गुठलियों के दाम, दोनों हाथ में लड्डू है, गुठलियों के भी दाम है, आम तो मिला ही है। तो ऐसी बात आ जाती है। फिर आपने कुछ नहीं किया, आए अर्घ चढ़ा करके पूजा कर ली, तो पूजा ही भगवान की भैया वृत्ति है। और महाराज को आहार दे दिया उठा करके गिरास, भैया वृत्ति हो गई, ये तप हो गया तुम्हारा। बताओ, पता नहीं चला, 2 रोटी ज्यादा बना ली, 1 कटोरी सब्जी ज्यादा बना ली, 1 गिलास दूध ज्यादा रख लिया, 2 फल ज्यादा बना लिए, 2 कटोरी दाल ज्यादा बना ली। हे स्वामी आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध। महाराज घर पधारिए, आपने आहार दे दिया, वैया वृत्ति कर ली, आपने असंख्यात गुणी निर्जरा कर ली, तप हो गया। इसलिए चौका लगाने वालों सुन लो, ये बहुत बड़ा तप है। और तप करने में जैसे परिवेशन पर में एक अलग अनुभूति होती, अलग विचार होती, अलग आपके आचार होता, ऐसे जिस दिन तुम चौका लगाते आपको स्वयं पता है क्या आनंद, क्या अनुभूति, क्या विचार आते। पूरी रात भर नींद नहीं आती। एक बार मुझे लेके गए थे, बोले महाराज मुझे आज रात भर नींद नहीं आई, काहे से? पूछ लो अजय जी के यहाँ जाके, है नाम क्या है? कपिला देवी। बोले महाराज रात भर नींद नहीं आई मुझे, तो क्यों, क्या हो गया? भूत सवार हो गए क्या? भूत सवार नहीं हुआ, क्या हुआ? आहार हो जाए, आहार हो जाए, आहार हो जाए, आहार, ये जो बात आ रही है यही तुम्हारे असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन है, आशीर्वाद। ये जो विचार है, ये जो इच्छा निरोध है, सो आप अपने जीवन में ऐसा जरूर करिए। तो आहार देना, पूजा करना, भैया वृत्ति। रात में आ गए, मैं देखता हूं यहां साहब नाच गान करके चले जाते, वे 4 लड़के जो आते हैं 5, उनके अलावा छठवां कोई अंदर जाके नहीं सोचता कि महाराज को आज थक गए होंगे, सुबह से बोल रहे हैं, बैठे हैं 3 बजे रात से और शाम के बिल्कुल 10 बजे तक, तो थोड़ा सा जा करके पैर तो दबा दूं, थोड़ी गर्दन दबा दूं। गर्दन का अर्थ वो नहीं, उल्टा मत ले लेना, क्योंकि सर्वाइकल है तो सर्वाइकल को थोड़ी गर्दन दबाते ना, क्योंकि आज बोले बोतल है तो अर्थ बदल जाता है? ये खाते पीते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे अर्थ मत बदल देना। मतलब ये है कि सुबह से आकर के शाम को कभी भी तुम्हारे मन में आता है कि मैं 2 मिनट जाकर के महाराज को पेट में तकलीफ दिन से पूछ करके थोड़ा पैरों में थोड़ा तेल लगा दूं, क्या ऐसा मन में आता है? यदि आता है तो तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, बहुत बड़े तपस्वी। ये तप हो रहा है तुम्हारा, यही तप है और कोई अलग तप नहीं है। और यहां पर जो तप की बात चल रही है भैया वृत्ति, अब मान लो कोई ने स्वादार संतोष व्रत ले लिया, ये तप हो गया तुम्हारा। आपने सब इच्छाओं को रोक लिया, आपने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया, शराब मांस आदि का त्याग किया है, आपने 3 मकारों का त्याग कर दिया, आपका तप हो गया। इसलिए कह रहा हूं ये तप करिए और तप ये भावना करके करिए कि मुझे भगवान आप जैसी
मुक्ति की प्राप्ति हो, आप जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, आप जैसे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, तो ये तप फिर 3 प्रकार का हो जाता है। तामसिक तप, राजसिक तप और सात्विक तप। तामसिक तप क्या कहलाता है? जैसे रावण उपवास करके शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ गया कि मुझे राम को मारना है, वही रूपणी सिद्धा मंत्र की सिद्धि, विद्या की सिद्धि करना है। मैं आज पूजा करने आया हूं, सामने वाला हार जाए मैं जीत जाऊं। आज शांति धारा कर रहा हूं इसलिए कि मैं चुनाव में जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए, तो ये हो गया तामसिक तप। कौन सा हुआ? तामसिक तप, जिसमें मारने की हार जीत की बात होती है, ये तामसिक तप। फिर राजसिक तप क्या कहलाता है? सुन लो, मैं आया हूं, आज अन्न जल तभी ग्रहण करूंगा जब मेरे यहां पर ये रिजल्ट खुल जाएगा। पद की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, वैभव के लिए मैं करूंगा, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे ख्याति मिल जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए कि मैंने 10 दिन उपवास किया है, मेरा नाम छप जाए। तो ये कौन सा तप हो गया? राजसिक तप है। और सात्विक तप वह है जिसमें वह सोचता, भगवान मैं तो तप कर रहा हूं, कर्म निर्जरा की कर रहा हूं, मिथ्यात्व को नाश करने के लिए, मैं सम्यक की प्राप्ति के लिए, मैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए, मैं इस अरहंत पद की प्राप्ति के लिए, मैं सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए ऐसा मैं तप कर रहा हूं, वह कहलाता है सात्विक तप। पर्युषण पर्व इस सात्विक तप के लिए, आपके लिए है। ये तप करो और अपने इस अग्नि को, जो काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, इन सब को नष्ट करना है। तो मैंने जहां से प्रवचन चालू किया था कि आपको मालूम हो कि अग्नि अग्नि को जला देती है, ध्यान रखना। पैसा पैसा को कमाता है, ये आपको पता है। तो अब देखिए, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, पेट की अग्नि, धन की अग्नि, ये धनाग्नि भी बहुत बड़ी है, ये अग्नि बहुत गजब की है। हाँ, अभी तक तो बाहर हम चढ़ते सुनते बड़वानल दावानल। बड़वानल का अर्थ क्या? बड़वानल का अर्थ समुद्र में जो भरा है क्या तेल, उसमें आग लग गई और जलती रहती है, वो बड़वानल। दावानल जो जंगल में लग जाती, अफ्रीका वगैरह में चले जाओ, महीनों लगी रहती है, वो कौन सी है? दावानल। वो अग्नि तो बुझाने की बात सरकार 5 ब्रिगेड लेकर के आ जाती है, अग्निशामक यंत्र भागते हैं आग बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए। तो ये पर्युषण पर्व तुम्हारे अग्निशामक यंत्र बन करके आया है कि तुम्हारी अग्नि विषय कसायों की ठंडी हो जाए। ये आया है, करो, ठंडी करो, अग्नि ठंडी करो। यहाँ क्रोध नहीं दिखाना, यहाँ मान नहीं दिखाना, यहाँ विषय वासना नहीं दिखाना, यहाँ पर पद प्रतिष्ठा नहीं दिखाना, यहाँ पर तुम अपने अंदर से भूख प्यास की बात नहीं करना, यहाँ तो उसको जीतने की बात करो। जब भूख सताए तो अपने मन को बदल लेना, इच्छाओं का निरोध करना। हमारे आचार्यों ने इच्छा निरोधा तपा कहा है, इच्छा दमन का नाम तप नहीं कहा। अन्नमतियों की इच्छाओं का दमन होता है और हमारे यहाँ इच्छाओं का निरोध होता है। इच्छा निरोध में और इच्छा दमन में अंतर क्या है, ये भी जरा ध्यान से सुन लो। इच्छा दमन का अर्थ होता है जैसे किसी को पैर में फोड़ा हो गया, अब ऊपर से उसको दबाए जा रहे, ढके जा रहे, पट्टी करते जा रहे, अंदर की पस नहीं निकाल रहे, तो क्या होगा? और बढ़ती चली जाएगी।
ऐसा खाया पिया के फोड़ा होने लगा। आपने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे उदाहरण के लिए आप बहुत ज्यादा टेस्ट बनाने के लिए 2-2, 3-3 बार पकाते हैं, उससे भी मुहासे होते हैं। खूब पराठे खाते हो रात में, उससे भी वो होते हैं, क्या मुहासे हो जाते। मिर्च मसाले ज्यादा खाने से भी होते हैं, परंतु जो घी दूध मलाई खाते हैं उनको मिर्च भी खाना ही चाहिए, नहीं तो वो घी दूध मलाई नहीं पचेगी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ जाएगी। क्योंकि अग्नि घी मिर्च को पचाती है और मिर्च घी को पचाता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक मिर्च खाना चाहिए तप मान करके, चटपटी लगे तो लग जाने दो, लेकिन खाओ, खाना चाहिए। हरी मिर्च खाइए, ये भी आपके लिए तप है। मुंह में जलन होगी, उत्साहित करिए उसको, सही कोई बात नहीं। थोड़ा सा घी में तल करके खा लो तो कम मिर्ची लगेगी, थोड़ी नींबू में डाल के खा लो तो और कम लगेगी, खटाई डाल लो, थोड़ा मीठा डाल लो तो और कम लगेगी। नहीं तो वो बड़ी बड़ी आती सब्जी वाली वो खा लो तो उसमें तो सब्जी है पूरी, पता ही नहीं चलता मिर्च खा रहे हैं। जैसे आज हम तप धर्म के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं तो आपको लग ही नहीं रहा कि हम तप धर्म का सुन रहे, हमें ऐसा लगता सहज सरल है। तो ये सब्जी वाला जैसे मिर्ची है, ऐसा आज का तप धर्म सब्जी वाला है, सब्जी वाला तप धर्म है आज का। तो आप विचार करो कि आप जब तप तपते हैं तो ये अग्नि को शांत कर देता है और हमारे अंदर से वह जो अग्नि को ऐसे तप रूपी अग्नि, हमारे विषय कसाय की अग्नि, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, धन की अग्नि, पेट की अग्नि, सबको समाप्त कर देता है। इसलिए ध्यान रखो, ये तप तुम्हारे बीच में आया है। ये तप अलग प्रकार से 2 प्रकार का भी माना गया। कौन सा? एक मिथ्या तप और एक सम्यक तप। मिथ्या तप में बाल तप और कुतप ऐसा आ जाता है। सम्यक तप में आ जाता है जो हम अंतरंग और बहिरंग तप की बात कर रहे हैं, ये निश्चय और व्यवहार के रूप में होता है। इसलिए इस तप को आपको करिए। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्म क्षय के लिए किया जाए उसका नाम तप है। जो हमारी शक्ति है उस शांति पूर्वक उस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से दुख सहन करना, हिंसा नहीं करना, ये भी एक तप है। ये ध्यान रखना। व्रत नियम संयम का पालन करना ये तप है। जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और व्रत आता है वहां नियम से तप तो प्रकट हो ही जाता। जैसे सूर्य का उदय होते ही प्रकाश और ताप आ जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में ये नियम से ये व्रत आ जाता है। कौन सा? ये तप आ जाता, सम्यक तप। आप लोग इसको जरूर करना। और इच्छा निरोध और इच्छा दमन में क्या अंतर है, इस बात को जरूर समझ लेना। इच्छा निरोध का अर्थ क्या है? ऐसा खान पान करना, ऐसे माहौल में रहना, ऐसा स्वाध्याय करना, ऐसी संगति में रहना कि तद्रूप इच्छा ही पैदा ना हो, उसका नाम क्या है? इच्छा निरोध। जैसे आपको ने उपवास किया, आप मंदिर में आके स्वाध्याय करने लगे, यहाँ खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, इच्छाओं का निरोध हो गया। देखिए, एक होता है गर्भपात और एक होता गर्भ निरोध, दोनों में अंतर है कि नहीं? इच्छा दमन का अर्थ गर्भपात और इच्छा निरोध का अर्थ आप समझते हैं, इतना अंतर है। मतलब ऐसा काम किया कि अंदर से वो वासना ही पैदा नहीं हुई। हमारे मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार भोजन क्यों करते? इसलिए कि इच्छा ही पैदा ना हो काम विकार की। मंदिर में क्यों रहते? महिलाओं के संपर्क में कम क्यों रहते? कि ज्यादा भावना पैदा हो ही ना। ये मोबाइल आदि जो तुम लोग को आशीर्वाद ले लेते और दूर करके वो बात अलग है, बाकी इन सब से वो दूर क्यों रहते? क्योंकि देखेंगे तो
में से विचार आ सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। तो इच्छा निरोध का नाम तप है। मतलब आप स्वाध्याय में बैठ गए, मंदिर में बैठ गए, जंगल में बैठ गए, तो आपको वो खाने पीने की इच्छा नहीं हुई, इसका नाम क्या हो गया? इच्छा निरोध। और इच्छा दमन का अर्थ क्या है? घर में खाने पीने की इच्छा हो रही, फिर भी अरे कहाँ ले लिया, चलो आप रात तक तो निकाल लो, सुबह होगा सो देख लेंगे, अब लिया है तो पाल लो। तो ये क्या हो गया? इच्छा दमन। इच्छा दमन में घुटन होती है, तनाव होता है, और इच्छा निरोध में आनंद और सुख होता है। बस इतना ही अंतर है। ये इसलिए इच्छा निरोध का नाम हमारे आचार्यों ने तप कहा है। तो आप करिए तप, ये अग्नि है, ये तप की अग्नि अंदर से जलाइए और कर्मों को आप पार करिए, हटाइए। और जब तप करके तुम शुद्ध हो जाओगे, अपने आप ऊपर की ओर आ जाओगे, और जो तप नहीं करेगा वो नीचे डूब जाएगा। मुझे ये बताओ, आप लोग सब बैठे हो, इतनी हमारी माता बहन है, मुझे ये बताओ, तुम रसगुल्ले बनाते हो, कैसे बनाते हो? कुछ नहीं, बस आटा लिया, उसमें आधा मावा मिलाया, थोड़ा सा खाने का सोडा डाला, और गोल गोल बना करके मिक्सिंग करके उसके अंदर एक किशमिश भर दी कि अंदर वो कठोर ना रह जाए। वो किशमिश फूलेगी तो अंदर तक पूरी अग्नि पहुंच जाएगी, पक जाएगा, इसलिए आपने रख दिया। फिर इसके बाद अब डाला काय में, कढ़ाई में, सो कढ़ाई लाए, घी डाला और उसमें डाल दिया, जमे हुए घी में, पक जाएगा क्या? बोलो। ठंडी कढ़ाई में आप रसगुल्ला डालोगे तो क्या होगा? डूब जाएगा और बिखर जाएगा, गल जाएगा। और जब उसका ताव देख रहे कि बिल्कुल झारे जैसी आने लगी और उसमें जैसे डाला, तो बताइए वह रसगुल्ला डूबेगा कि तैरेगा? बोलो। तैर करके, पक करके ऊपर तैरने लगेगा। पुड़ी भी आपने बेल करके कच्ची ठंडी कढ़ाई में डालोगे तो बैठ जाएगी, और यदि गरम तवाई में डालोगे, गरम कढ़ाई में, तो ऊपर तैरते हुए फूल करके ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार तुम ठंडे बने घर में बैठे रहोगे तो डूब जाओगे, और पर्यूषण पर में आकर के अपने तप में अपने आप को डाल दोगे गरम तवे में, गरम कढ़ाई में, तो ऊपर उठ करके स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा कर लोगे। इसलिए कहा गया कि आप तप करिए, अच्छे ढंग से तप करिए। ये तप हमारे लिए इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, जिज्ञासा पूर्ति के लिए आया है। और जब हम व्रत ले लेते तो हम अपनी इच्छाओं को जीत लेते, इच्छाओं का निरोध होने लग जाता है। इसलिए बिना तप के कभी कोई आज तक घर में रहने वाले तीर्थंकर का भी कल्याण नहीं हुआ। इसलिए तप बिना कोई भी तीर्थंकर भी नहीं सीजे है। समय अपना हो गया। आशीर्वाद, आप लोग उत्तम तप धारण करें, यही मेरा आशीर्वाद है।